हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत करने की सादत अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा आइज़कुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाह। इसका सीधा सादा तर्जमा यह है कि अब ए मुसलमानों, अब अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फरमा रहा है कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार मदीना राहत कल्बुसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा आइज़कुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अब तक जिंदगी गुजार रहे थे, अपने मफाद और अपने मकसद के लिए गुजार रहे थे, मगर अब अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। ऐ मुसलमानों, जब तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें रायगा नहीं फरमाएगा, तुम्हें परेशानियों में मुबतला नहीं करेगा, तुम्हें कमज़दा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा राई के दाने के बराबर अपने कदम को बढ़ाता है तो मेरी रहमत उसका दौड़ कर इस्तकबाल करती है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो तुम अपने कमजोरियों को मत देखो, बल्कि बुलाने वाले की ताकत को देखो। अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कुव्वत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा राई के दाने के बराबर अपने कदम को बढ़ाता है तो मेरी रहमत उसका दौड़ कर इस्तकबाल करती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा हो, नातवा हो, कमजोर हो, उसमें चलने की ताबो ताकत नहीं है, मगर बाप उसे चलाने की कोशिश करता है। बच्चा किसी सबब से गिरना भी चाहता है तो बाप का दाहिना हाथ लग जाता है, माँ का बायां हाथ लग जाता है, बच्चे को जमीन पर गिरने नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह एक बाप अपने औलाद से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अब बेशक अल्लाह तबारक व ताला जब तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो अपनी कमजोरियों को मत देखो, बल्कि बुलाने वाले की ताकत को देखो। दुनिया में बहुत से पैगंबर तशरीफ ले आए, हजरत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबका इम्तिहान लिया। जब हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम को जब नमरूद के मुकाबले में भेजा तो हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब इस्लाम का मुहिम छेड़ा, इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया तो नमरूद जो था वो देश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, एक आतिश कदा खुदाता है, एक गड्ढा खुदाता है और उस गड्ढे में 70 बरस तक लकड़ियां डालता है। और जब उसमें आग लगाई गए, जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगी तो उसी आग में हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम को उस गड्ढे में डाल दिया गया, उस आतिश कदा में डाल दिया गया। हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम को जैसे ही गड्ढे में डाला गया, जैसे ही आतिश कदा में डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला अर्श मुअल्ला पर बैठकर ये करिश्मा दे रहा था। जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल तुम्हें सिदरा पर ठहरने का हुक्म नहीं है, मेरे खलील की बारगाह में चले जाओ और फरमाना हल्ल को हाजत हो या इब्राहिम, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बयान कीजिए। हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमी हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते हैं और आजिज़ी पेश करते हैं, सलामो पयाम पेश करते हैं और फरमाते हैं हल्ल को हाजत हो या इब्राहिम, आपकी कोई हाजत हो तो बयान कीजिए। हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने क्या प्यारा जवाब दिया था। उम्मते मुसलमान को ये इबरत दे दिया, ये नसीहत दे दिया, ये नसीहत दे दिया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे ऊपर अगर कोई परेशानी आ जाए तो तुम अल्लाह के घर की तरफ रुजू कर लेना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वयमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू, अगर अल्लाह किसी पर मुसीबतें भेजना चाहे तो कौन है उसकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इल्लाहु, वही अल्लाह है जो अल्लाह मुसीबतें भेजता है, वही अल्लाह मुसीबतें टालता भी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हों, अगर किसी एक दोस्त से अगर कोई खता हो जाए तो कितनी हकीर निगाह से देखा जाता है, कितनी गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है। अगर वो पलट कर आना भी चाहे तो मुंह फेर लिया जाता है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा दगा किया है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा खता किया है। मगर अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम व करीम है, कितना रहीम व करीम है कि बंदा हजारों गुनाह करता है, करोड़ों गुनाह करता है, मगर अपने रब की तरफ नादिम होकर जाता है, आजिज़ी पेश करता है, इनके सारी पेश करता है, तो
अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमाता तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तू बहुत बड़ा खताकार है, बल्कि तू मेरी तरफ लौट कर आया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना, आज हमारा हाल क्या है कि हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। दुनिया के कामों में हमारा टाइम निकल जाता है, मगर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। मगर प्यारे हबीब ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुनिया में बहुत सी इबादतें हैं, मजलूम की मदद करना भी एक इबादत है, बच्चों की परवरिश करना भी एक इबादत है, लाचार की मदद करना भी एक इबादत है, मगर अफजलुल इबादत जो है अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर फरमाते कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जो साहिब निसाब होता, जो मालदार होता, जो गनी होता, वही एक मर्तबा बैतुल्लाह में जाकर अपने नबी आखिरुज़्ज़मा के आंखों में ठंडक पहुंचाता। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते थे कि हमारे उम्मती में सब मालदार ही नहीं होंगे, सब मालदार ही नहीं होंगे। हुजूर अकरम ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज इसलिए कहा कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड अदा की जाती है और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचती रहती है। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करो। जब अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, नमाज किसी सूरत से माफ नहीं है। हाँ, नमाज माफ है तो मजनू दीवाना के ऊपर नमाज माफ है, और किसी के सूरत में किसी के ऊपर नमाज माफ नहीं है। आकिल बालिग के ऊपर नमाज फर्ज है, जिसके पास अक्ल है। आकिल का मतलब होता है अक्ल वाला, जिसके पास अक्ल है उसके ऊपर नमाज फर्ज है, इसलिए कि बेअक्ल इतनी बड़ी इबादत कर ही नहीं सकती। अगर नमाज माफ होती तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर के ऊपर नमाज माफ होती, उस्मान ज़ुन्नूरैन के ऊपर नमाज माफ होती, मौला अली के ऊपर नमाज माफ होती है। जब उनके ऊपर नमाज माफ नहीं हो सकती तो हमारे ऊपर कैसे नमाज माफ हो सकती है। एक वाक़या और समाप्त फरमा लीजिए। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक औरत आती है और अर्ज करती है, ऐ मूसा पैगंबर, आप जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह तबारक व तआला क्या मेरे गुनाहों को बख्श देगा। किससे कह रहे हैं वो औरत? हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कह रही है। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, ऐ औरत, अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर शय पे कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाहों को बख्शता है। ऐसा तू कौन सा गुनाह की है जो अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा? इतना पूछना था, वो औरत बताने के लिए राजी ना थी। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा सुर्खबार होता है और जलाल में आते हैं। आप जलाल के आलम में उस औरत से पूछते हैं। वो औरत कहने लगी, है मूसा पैगंबर सुनो सुनो, मैंने जिना कराई और जिना से जो बच्चा पैदा हुआ उसे मैं कत्ल कर डाली। इतना कहना था कि हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जलाल आता है और अपने मकान से उस औरत को धुतकार कर भगाना शुरू करते हैं। अर्श मुअल्ला पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला ये करिश्मा देख रहा था। जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे खलील की बारगाह में चले जाओ, मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में चले जाओ और मेरा सलाम व प्याम कहना और फरमाना, ऐ मूसा पैगंबर, इस जालिमा और कातिला औरत से बढ़कर गुनहगार शख्स को नहीं देखा है।
हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं परवरदिगार और फरमाते हैं मूसा पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इस जालिमा और कातिला औरत से बढ़कर गुनहगार शख्स को नहीं देखा है। हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जैसे ही जिब्रील अमी अर्ज करते हैं हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आसमान की तरफ मुखातिब होते हैं और अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम इस जालिमा और कातिला औरत से बढ़कर गुनहगार शख्स कौन हो सकता है। तो निदा आती है कि ऐ मूसा पैगंबर सुन इस जालिमा और कातिला औरत से बढ़कर गुनहगार शख्स वो है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है, एक वक्त की नमाज को कदा कर देता है। उस जालिमा और कातिला औरत से बढ़कर गुनहगार शख्स वो है। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा हर मिनट हर सेकंड अदा की जाती है। दुनिया आज गौसे आजम को क्यों पहचान रही है? उनके पास भाला और तलवार थोड़ी नहीं था, उनके पास जिक्र अज़कार थे, तस्बीह व तमहील थे। अल्लाह तबारक व तआला पे अपने ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, अपने अल्लाह और उसके रसूल पर अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, तो आज दुनिया गौसे आजम को पहचान रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमत और रिज़वा को पहचान रही है, मखदूम सिमना को पहचान रही है। किस बिना पर? अल्लाह और उसके रसूल पर अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, वक्फ कर दिया, तो आज दुनिया गौसे आजम को पहचान रही है, मखदूम सिमना को पहचान रही है। ये गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर ये कैफियत कहाँ से मौजूद हो गई, ये अलामतें कहाँ से मौजूद हो गई कि अगर आप मुर्दे को हुक्म दे दिया करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, अगर दरिया को हुक्म दे दिया करते थे तो दरिया चीर कर रास्ता दे दिया करती थी। ये कैफियत ये अलामत कहाँ से मौजूद हो गई? अल्लाह और उसके रसूल पर अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, तो दुनिया आज गौसे आजम को पहचान रही है। बगदाद का एक वाक़या समाप्त कर लीजिए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह में गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहर में एक ईसाई पादरी जो था ये लोगों से कह रहा था कि मेरे नबी हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। वो किससे कह रहा था? हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद से कह रहा था। मुरीद जो था कम पढ़ा लिखा था, सवालों का जवाब न दे सका, भागता हुआ हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे में आता है और फरमाता हुजूर वाला एक ईसाई पादरी ये लोगों से कह रहा है कि मेरे नबी हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। इतना सुनना था कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे मुबारक से तशरीफ ले जाते हैं, ईसाई के घर तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं ईसाई पादरी तो लोगों से क्या कह रहा है? वो ईसाई कहने लगा हुजूर वाला आपके नबी मोहम्मद मेरे नबी हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। इतना कहना था कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं ऐ ईसाई पादरी मैं नबी नहीं बल्कि नबी के गुलामों का अदना सा गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेगा? हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं ईसाई पादरी अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेगा? वो ईसाई कहने लगा हुजूर वाला अगर आप मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो मैं आपके नबी का कलमा पढ़कर ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं ईसाई पादरी चल तू मुझे कब्रिस्तान ले चल। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईसाई एक कब्रिस्तान ले जाता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं ईसाई बता किस कब्र से मैं मुर्दे को जिंदा करूं? इतना कहना था कि ईसाई पादरी जो था एक कब्र दिखाता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने निगाह विलादत से उस कब्र पे निगाह डालते हैं और फरमाते हैं ईसाई पादरी जो ये मरा हुआ है उसे 100 साल हो गया है मरे हुए और ये गाने बजाने वाला है, अगर तू कह तो मैं इसे गाता बजाता बाहर निकालूं। इतना कहना था कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं कि ऐ ईसाई पादरी जब तेरे नबी हजरत ईसा नबीना
अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मुर्दे को जिंदा किया करते थे तो क्या पढ़ते थे? इतना कहना था कि वो ईसाई कहने लगा कुम बिइज़्नी लिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। इतना कहना था कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आता है और अपना पैर मुक़द्दस उस कब्र अनवर पे मारते हैं और फरमाते हैं कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। इतना कहना था कि कब्र दो हिस्सों में फट जाता है और वो मुर्दा जो था उसका बाहर निकलना था कि इधर ईसाई पादी जो था वो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक पे गिर जाता है और पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह के वलियों की शान अज़मत है, ये अल्लाह के वलियों की शान आज़मत है कि अगर हुक्म दे दिया करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, अगर हुक्म दे दिया करते थे तो दरिया रास्ता दे दिया करती थी। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और वाक़या समाप्त कर लीजिए। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमी पर आप ऐलान फरमाते हैं कि आए लोगों सुनो सुनो, आज जो फज्र की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा और जो एक दूसरे से बताएगा वो जहन्नमी हो जाए, जो एक दूसरे से बताएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। दो शर्तें थी, जो मेरे पीछे नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा और जो एक दूसरे से बताएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। उसी सफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलैहि रहमतुर रिज़वा भी मौजूद थे। आपने पैगाम सुना और पैगाम सुनने के बाद बगदाद के गोशे गोशे में जाकर, कोने कोने में जाकर आप ऐलान फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, आज जो फज्र की नमाज गौसे आदम के पीछे अदा कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। जहां मस्जिद में 5 लोग आते थे वहां हजारों की तादाद हो गई। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद आप खड़े होते हैं और फरमाते हैं वो कौन सा शख्स है जिसको मेरा पैगाम नहीं मालूम था। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमतुर रिज़वा बाअदब खड़े होते हैं और फरमाते हुजूर वाला ये आपका गुलाम है, ये आपका खादिम है जो लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया है। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ ख्वाजा क्या तुम्हें मालूम नहीं था? कहा हुजूर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमतुर रिज़वा फरमाते हैं कि हुजूर वाला मुझे मालूम था। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर बताया क्यों, तो पैगाम पहुंचाया क्यों, एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाया क्यों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलैहि रहमतुर रिज़वा क्या प्यारा जवाब देते हैं कि हुजूर जब मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहा था ना उस वक्त फज्र का वक्त था, ना ज़ोहर का वक्त था, ना असर का वक्त था, ना मगरिब का वक्त था, ना इशा का वक्त था। गोया जब तक मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहा था तब तक तो मैं जहन्नमी था। मैंने आपके पीछे फज्र की नमाज अदा कर ली तो गोया मैं भी जन्नती हो गया। ये आपका फरमान था कि जो मेरे पीछे फज्र की नमाज अदा कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो गोया मैंने आपके पीछे फज्र की नमाज अदा कर ली, मैं भी जन्नती हो गया। तो इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।